Hello students, myself Umesh Gupta from BD Public School. It is class 9 science subject. Today first heading is particles of matter attract each other. पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. To show this we can do one activity. If we have 20 boys in the class, we group them in 5 boys in each group and make 4 groups. यानी कि यदि 20 स्टूडेंट हैं तो उन्हें 5-5 के ग्रुप में 4 ग्रुप बना लेंगे. फर्स्ट ग्रुप को कहेंगे कि एक दूसरे के कमर को बाजू से पकड़कर कसकर पकड़ के रखेंगे. दूसरे ग्रुप को कहेंगे अपने हाथ एक दूसरे के हाथ में पकड़कर कसकर रखेंगे. और तीसरे को कहेंगे सिर्फ उंगलियां एक दूसरे की छूकर ही खड़े होंगे. और चौथे ग्रुप के बॉयज को कहेंगे कि वो पहले फर्स्ट ग्रुप के बीच में से होकर निकलने की कोशिश करें. तो क्योंकि फर्स्ट ग्रुप ने एक दूसरे को कमर से पकड़ रखा है तो इसलिए उसमें पॉसिबिलिटी नहीं होगी उनके पास होने की. दूसरा ग्रुप ने बाजू से एक दूसरे को पकड़ रखा है तो उसमें थोड़ा बहुत गुंजाइश रहेगी पास होने की. और तीसरा ग्रुप क्योंकि सिर्फ हाथ छूकर खड़ा है तो उसमें तो तुरंत ही बीच में से निकल जाएंगे. What this act show? इस एक्ट से क्या पता लगता है? We have 3 kinds of matter. 3 तरह के मैटर होते हैं which have great attraction, second less than first group, and third not any attraction. Another activity we can do, we take एन आयरन नेल, एक लोहे की कील ले सकते हैं, एक चौक का पीस और एक रबर बैंड. इन्हें हैमर से हथौड़े से तोड़ना है या इन्हें कट करना है या इसे खींचना है रबड़ को. तो जब हम हथौड़े से लोहे की कील को पीटते हैं तो उस पर कोई असर नहीं होता. और लेकिन चौक का पीस इट कैन बी डिवाइडेड इनटू मैनी पीसेज जस्ट फ्रॉम हैंड. इसे हाथ से ही छोटे छोटे पीस किए जा सकते हैं. और तीसरा रबर बैंड है, उसमें हाथ से पकड़कर खींचकर उसे लंबा कर सकते हैं. तो इसमें सबसे ज्यादा पार्टिकल्स में इकट्ठा रहने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें है? इसमें ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये सिर्फ लोहे की कील में है. अनदर एक्टिविटी we can do, we take some water in a container. एक मग में थोड़ा पानी लेंगे बीकर में, उस पर उंगली मारेंगे और उसे अलग करने की हटाने की सोचेंगे. 1 मिनट को अलग होता है लेकिन फिर एक जैसा तल हो जाता है. ये इस पर असर तो पड़ रहा है लेकिन इतना नहीं पड़ रहा, थोड़ी देर बाद जो का त्यों हो जाता है. So these 3 activities suggest that all particles of matter have force acting between them. Some have great force of attraction between them, some have less and some have no force of attraction between them. इन एक्टिविटी से हमें ये पता लगता है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लेकिन
कुछ में बहुत ज्यादा होता है, कुछ में पहले की अपेक्षा थोड़ा कम और किसी किसी में बिल्कुल कम हो जाता है। सो देयर आर 3 states of matter, number 1 solid, number 2 liquid, number 3 gas. First of all, solid state. Collect some articles: a book, a needle, a woolen stick, a pen, एक किताब, एक सुई, एक लकड़ी की छड़ी और एक पेन लेंगे। इन आर्टिकल को अपने नोटबुक पर रखेंगे और पेंसिल से इनकी शेप बनाएंगे। डू दे हैव ए डेफिनेट शेप? क्या उनकी कोई विशेष आकृति है? यस, दे हैव डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। इनकी विशेष आकृति है और इनका वॉल्यूम, इनका आयतन फिक्स है। इफ वी प्रेस देम, यदि हम उन्हें दबाते हैं, वी आर कैपेबल टू डिफ्यूज, क्या हम उन्हें दबाने में सफल हैं? नो, बिकॉज दे आर सॉलिड। वे ठोस हैं। दे हैव डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। उनके डेफिनेट शेप है, अलग अलग बाउंड्रीज हैं और उनका वॉल्यूम फिक्स है। सो सॉलिड हैव ए टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। इसलिए सॉलिड्स में